नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड की क्लासिफिकेशन कर रहे थे और आज उसका आखिरी टॉपिक है हमारा कौन सा, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। भाई पाई एसिड वगैरह जो मैं बात कर रहा था, आज अपन उसको डिटेल में देखते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मैं फिर से बताता हूं। अगर मैं एक मोनोडेंटेट लिगेंड हूं तो मेरे पास एक हाथ है, मैं बाइडेंटेट लिगेंड हूं तो मैं दो हाथ से आपकी मदद कर रहा हूं। इसी तरह से मैं कोई एलियन तरह का इंसान बन गया, मेरे पास तीन तीन हाथ है, मैं आपकी तीन हाथ से मदद कर सकता हूं। चार हाथ है, चार हाथ से मदद कर सकता हूं, टेट्राडेंटेट कहलाऊंगा। पांच हाथ है, पांच हाथ से मदद कर सकता हूं, और छह हाथ है तो हेक्साडेंटेट तक हमारा हिसाब किताब था। उसके बाद हम आए थे एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड था कि जब मैं राइट हैंड से डोनेशन करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड जेब में रहेगा, जब मैं लेफ्ट हैंड से डोनेशन करूंगा तो मेरा राइट हैंड जेब में रहेगा। मतलब है तो मेरे पास दोनों हाथ ही, लेकिन जब मैं एक हाथ से मदद करूंगा तो दूसरे हाथ का कोई उपयोग नहीं, जब मैं दूसरे हाथ से मदद करूंगा तो पहले हाथ का कोई उपयोग नहीं। उसके बाद हम आए थे चिलेटिंग लिगेंड, जो कि एक वैम्पायर तरह का इंसान था, जो कि ऐसे आपको जकड़ लेता था, साइकिल बना लेता था, जो कि सारे के सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड दिखाते थे। बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारे के सारे चिलेट इफेक्ट दिखाते थे। चिलेटिंग लिगेंड जब भी साइकिल बनती है तो हमारी एंट्रोपी बढ़ जाती है, या फिर उसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि हमारी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर अगली चीज पे हम आए थे किस पे, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पे। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड किस तरह का व्यक्ति था? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड एक जेंटलमैन है, बिल्कुल मेरी तरह, आपको पता ही है। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड एक जेंटलमैन क्या करेगा, वो ये देखेगा कि सामने वाले को जरूरत कितनी है। क्या उसको एक हाथ की जरूरत है? तो अगर एक हाथ की जरूरत है तो मैं एक हाथ से डोनेट करूंगा। क्या उसको दो हाथ की जरूरत है? अगर दोनों हाथ से जरूरत है मदद की तो मैं दोनों हाथ डालूंगा, उसकी मदद करके उसको निकालूंगा। सहमत इस बात से कि नहीं सहमत हो? हाँ। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पे भले ही दो हाथ हो, लेकिन वो सामने वाले की जरूरत के हिसाब से डोनेशन करता था। ये बात क्लियर है। अगली बात हमारी किस पे आ गई? हमारी आ गई क्लासिकल या फिर नॉन क्लासिकल लोगों पर। एक क्लासिकल इंसान इंसान कैसा होता है कि भाई क्या क्लासिक आदमी है, ऐसे कहते हो, किसके बारे में कहते हो? ये वो व्यक्ति होता है कि अगर इसने किसी की मदद करी तो मदद करी और ये भूल गया। ठीक है बात, भाई जरूरत थी किसी को, मैंने मदद कर दी, बात खत्म हो गई वहां पे। और नॉन क्लासिकल व्यक्ति क्या होता है? यार मैंने आज इसकी मदद करी, अब मैं इससे काम निकलवाऊंगा, ये बात मैं याद रखूंगा। ये क्या हो गया? क्लासिक आदमी। कौन? मदद करी, अगले को जरूरत थी, यार मैंने मदद कर दी, अब ठीक है बात खत्म हो गई। नॉन क्लासिकल आदमी, आज इसकी मैंने मदद करी, अब इससे कोई ना कोई काम तो मैं करवा के रहूंगा, कुछ ना कुछ मंशा तो मेरी इससे रहेगी जुड़ी कि भाई याद है वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हारी ये करी थी, अब आज तुम मेरी ये करो। तो ये बात तो हो गई क्लासिकल और नॉन क्लासिकल को अगर अपन डिस्टिंग्विश करना चाहें तो। अब केमिस्ट्री की भाषा में भी इसको अपन देख लेते हैं, क्या बात है। क्लासिकल या फिर सिंपल डोनर। नॉन क्लासिकल को अपन पाई एसिड भी कह सकते हैं या पाई एसिप्टर भी कह सकते हैं। किस तरह से कह सकते हैं देखना जरा, जरा स्टेटमेंट पढ़ो, उनकी किताबी भाषा क्या है। These legend only donate लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल। भाई अगले सेंट्रल मेटल को जरूरत थी लोन पेयर की, ये लो मैंने मदद कर दी, बात खत्म हो गई, डोनेट कर दी है ना। नॉन क्लासिकल, इसको पढ़ो जरा, ये ध्यान से पढ़ना जरा। These legend not only donate the लोन पेयर, ये सिर्फ डोनेट नहीं करते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, बट ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द सेंट्रल मेटल इन देयर लोअर लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल। मतलब कि एक तो पहला था क्लासिकल आदमी जिसने डोनेशन कर दिया, दूसरा कैसा है? नॉन क्लासिकल, मतलब कि इसने मदद करी सेंट्रल मेटल की। अब सेंट्रल मेटल की भाई इस पे मंशा है कि यार तुम्हारी तो बहुत लोग मदद कर रहे, तुम्हारे इर्द गिर्द तो काफी पैसा मंडरा रहा है, थोड़ा सा वापस भी दो हमें, क्योंकि हमारे पास जगह रखने की, लोअर वेकेंट ऑर्बिटल, लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल, और ये वापस रख लेंगे। तो इस तरह की चीज को अपन क्या बोलेंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग की तरह ये काम कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद करी, अब बैक में तुम भी मुझे कुछ दो। इसको अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, लेना और देना आपस में हो रहा है, और इस बॉन्डिंग को अपन क्या कह देंगे? नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड और पाई एसेप्टर। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं कि कौन कौन क्लासिकल डोनर है और कौन नॉन क्लासिकल डोनर है। वैसे जनरली जितने भी अपन ने डोनेटिंग देखे अभी, ज्यादातर क्या थे? ये सारे के सारे क्लासिकल थे। मतलब इनके पास, सबके पास एक एक लोन पेयर है, मतलब डोनेशन के लिए लोन पेयर है, तो ये अपने अपने लोन पेयर दे देंगे सेंट्रल मेटल की, इस तरह से मदद कर देंगे और यहां पे बात खत्म हो जाएगी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, बात खत्म। ये आ गए नॉन क्लासिकल लोग। ये कहेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे भी कुछ चाहिए। इनके पास लोन पेयर है पर इन्हें भी वापस कुछ चाहिए,
और ये देखो इन लोगों को लोन पेयर नहीं है, डोनेशन कैसे करेंगे, ये खास है भाई। अभी तक अपन ने देखा था कि लोन पेयर से ही डोनेशन होगा, तुम पे लोन पेयर होगा, तुम तभी तो डोनेट करोगे, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे यार। इथीन और इथाइन कोई लोन पेयर नहीं है कहीं पे भी, फिर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये अपनी पाई बॉन्ड से मदद कर रहे हैं। इनके पास एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ही दे देते हैं। ये बात याद रखना, इथीन और इथाइन लिगेंड का काम कर सकते हैं बिना लोन पेयर के, अपनी पाई बॉन्ड का योगदान देके। देखो जरा, क्लियर है? तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना, ये तो अपना लोन पेयर से कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जांपल एक दिखाता हूं, तो यहां पे सीओ ने अपने लोन पेयर के माध्यम से मदद करी। जब पहली बॉन्ड बनती है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गई, उसके बाद क्योंकि ये नॉन क्लासिकल है तो ये सेंट्रल मेटल से क्या कहेगा? तुम्हारी तो हर कोई मदद कर रहा है, थोड़ी मदद तुम मेरी भी करो। तो अब ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ इससे वापस भी लेगा हिस्सा। इसको अपन बोल देंगे अगली जो बॉन्ड बनी, ये क्या बनी? पाई बॉन्ड जैसी बन गई। पहली बॉन्ड सिग्मा होती, दूसरी बॉन्ड पाई बनती है, और दूसरी का योगदान किस तरह से रहेगा? यहां से लेकर यहां तक डायरेक्शन रहेगी। इसीलिए तो अपन ने इसको क्या बोला? पाई एक्सेप्टर बोला। ये पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा है, वहां से ले रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? अब आपको मुझे लगता है ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल डोनर्स एटम किस तरह के होते हैं, और हमारी लिगेंड की क्लासिफिकेशन पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब चलते हैं हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा और। तो बच्चों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड? इनमें से कौन लिगेंड का काम नहीं कर सकता भाई? इथीन। अब तो हमने बता दिया था कि भाई इस पे पाई बॉन्ड, इस पे लोन पेयर नहीं है। वैसे तो डोनेशन लोन पेयर से ही चलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर से ही बनती है, लेकिन आज वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज ये अपनी पाई बॉन्ड का योगदान दे के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको अपन पाई एक्सेप्टर या फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड भी कहते थे। इस पे आ जाओ भाई, तुम्हें अच्छे से पता है यहां पे तो किसी के पास लोन पेयर नहीं है यार। अमोनिया पे तुमने H+ का अटैक किया, वो H+ नाइट्रोजन के लोन पेयर खा जाता था ना। नाइट्रोजन पे लोन पेयर और हाइड्रोजन पे तो आज तक जिंदगी में नहीं होता भाई, क्या फायदा। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है कि वो लिगेंड का काम ही कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया भाई, बी इज द आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। तो हमें याद होगा ये जब हम पॉजिटिव लिगेंड देख रहे थे, लिगेंड क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर, की पॉजिटिव लिगेंड कैसा होता है। पॉजिटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो हमारा हाइड्रोजीनियम आयन इस वाले लोन पेयर से हमारा लिगेंड का काम कर लेगा। और ये हमारा कार्बन है, इसको तो आप देख ही चुके, उसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर से अपना डोनेशन करता है, काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलते हैं आगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबको अपन तसल्ली से देख सकते हैं। आपको अगर नोट्स बनाने हो तो फिर से आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये देखो, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बट ये अपनी पाई बॉन्ड डोनेट कर देता है। इसका अमोनिया का हिसाब किताब देखो तो अमोनिया पे तो लोन पेयर रहता है, लेकिन अमोनिया से अगर एक H+ चिपक गया तो ये H+, ये दोनों लोन पेयर इस बॉन्डिंग में बन जाएंगे और इसका लोन पेयर हो जाएगा गायब। अब लोन पेयर नहीं बचा तो कहां से डोनेशन करेगा? तो कहां से लिगेंड बनेगा? नहीं बन पाएगा। यहाँ पे ये तो नहीं है, इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपनी बना लेगा। और यहाँ पे तो लोन पेयर है ही, ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, और इस सवाल को जिसको भी आता है वो अपनी पूरी तरह से अप्रोच कर ले। उसके बाद मैं इस सवाल को डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। जिसको आता है वो पॉज करके इसको अप्रोच करे, मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलो। अब ये बात कह रहा है कि ये कोबाल्ट है, ये प्लेटिनम है वह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये लोग 6 लोगों से जुड़ने वाले हैं, दोनों के दोनों। Which of the following pair of complexes will show approximately the same electrical conductance? यानी कि आयनाइज होने के बाद सेम कंडक्टेंस है, यानी कि जितने कैटायन उतने एनायन दोनों में आजू बाजू। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से अपन उसको करने हैं। तो अपन को हर किसी का कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है सी। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इसको पूरी तरह से सीख के जाए। अपन एक एक ऑप्शन को यहाँ पे निचोड़ना शुरू करेंगे, हर किसी का कॉम्प्लेक्स अपन बनाना शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया था, अगर कॉम्प्लेक्स में कभी भी अमोनिया है तो सारे अमोनिया कहां होंगे? सारे अमोनिया होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, और बची हुई चीजें अपन बाहर पेश कर सकते हैं। तो जरा पहला कॉम्प्लेक्स अगर अपन बनाने की कोशिश करें तो देखो जरा कैसा बनेगा। सबको अपन मैच करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम उठाते हैं और इसका कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स ऐसा कैसे बना? मैंने आपको क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर मैच करना है सवाल के हिसाब से 6, सारे अमोनिया होंगे अंदर। इसको देखना जरा ध्यान से, 4 अमोनिया तो अंदर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच करने तो 2 Cl भी अंदर रखने होंगे, तो 1 Cl अपने आप बाहर हो गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको देखना जरा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
चारों अमोनिया अंदर होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच करना है तो 2 Cl भी अंदर होंगे, तो 2 Cl बचे, वो Cl दोनों के दोनों बाहर हो जाएंगे, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर इसको तुम आयनाइज करके देखोगे तो क्या होगा, एक कैटायन एक एनायन, यहां पे एक कैटायन 2 एनायन, ये तो मैच नहीं कर रहा। चलते हैं हम अपने अगले कॉम्प्लेक्स पे, इसको देखो जरा, तुम लोग को अब समझ में आ ही गया होगा किस तरह से अपन करेंगे। सारे अमोनिया अंदर, इसका कॉम्प्लेक्स मैं बना के देता हूं आपको इस तरह से, 3 अमोनिया अंदर, 3 Cl भी अंदर, तभी तो कॉम्प्लेक्स हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच कर पाएगा। तो यहां पे तो कोई आयन जनरेट ही नहीं हो रहा क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। अगला 5 अमोनिया अंदर, 1 Cl अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच हो गया। अब बचे हुए 3 Cl बाहर। अब यहां पे देखो जरा, तो ये तो कोई आयन तुम्हें देने वाला नहीं है, और ये जो आयन देगा ये क्या देगा, एक कैटायन का देगा और 3 क्लोरीन 3 एनायन के देंगे, तो ये क्या होगा 0 आयंस, और यहां पे आ गए क्या 4 आयंस। अगले पे चलते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स में बना के दिखाता हूं फिर से, और देखता हूं कि आप लोग इसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखो जरा, ये इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना, मैंने क्या बोला, सारे अमोनिया अंदर, 6 के 6 अमोनिया अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच हो गया, बचे 3 Cl, तो वो 3 Cl बाहर होंगे। यहां पे देखो जरा, सारे अमोनिया अंदर, 5 अमोनिया अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैच करना है तो 1 Cl और अंदर रखना पड़ेगा, बचे 3 Cl हमारे बाहर आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स के, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके अगर आयंस देखो तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स का और 3 Cl के, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स का और 3 Cl माइनस के, यानी कि एक कैटायन 3 एनायन, एक कैटायन 3 एनायन, बिल्कुल सेम रेशियो है, नंबर ऑफ आयंस भी बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन डी का भी एनालिसिस कर ही लेते हैं। इसका अगर तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और कैसे बनेगा, 6 के 6 अमोनिया अंदर, 3 Cl बाहर, तो ये बन गया। यहां पे 3 अमोनिया अंदर, 3 Cl अंदर, 1 Cl बाहर। अब आयनाइज करके देख लो तो क्या होगा, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स और 3 एनायन, एक कैटायन और एक एनायन, तो आयंस कितने आ गए 4 और 2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो यहां पे राइट ऑप्शन इज सी। बात ये नहीं थी कि हम इसका आंसर निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, बात ये थी कि हम कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, बार बार हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के हिसाब से बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, और फिर इनको आयनाइज करके हम बाद में देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, सिर्फ आंसर निकालने से कुछ नहीं होने वाला, अपन को पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसका एनालिसिस किस तरह से करना है, चीजों को सोचना किस तरह से, ये आना चाहिए, और वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, इसी कोशिश में आपको लगा हुआ। चलते हैं हम अपने अगले सवाल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, और मैं चाहता हूं इसको पूरी तरह से आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, मैं स्क्रीन से भी हट गया, जिसका हो जाए पॉज करके वो उसका आंसर निकाल ले, और उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं और किस तरह से इसको पूरी तरह से एनालाइज करना है ये भी दिखाता हूं। चलो, हो गया होगा, इसका राइट आंसर है हमारा बी। किस तरह से है इसका पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स विच हैव ऑल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करो जिसमें ये तीनों की तीनों क्वालिटीज हों, वो 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी कि कैटायन इज टू एनायन का रेशियो, अगर एक कैटायन है तो एक एनायन हो, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो, क्या आपको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पता है, ये अपन जब लेक्चर पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, वहां पे क्या था, होमोलेप्टिक कौन होता है, हेट्रोलेप्टिक कौन होता है। होमो मतलब सेम सेम, यानी कि सारे लिगेंड सेम, हेट्रोलेप्टिक मतलब लिगेंड अलग अलग प्रकार के वहां पे मौजूद है। अगला, डज नॉट गिव AgCl विद AgNO3, AgNO3 डालने पर AgCl का प्रेसिपिटेट तभी आता है अगर बाहर कॉम्प्लेक्स के Cl मौजूद हो, तो अपन सबसे मैच कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। पहला वाला ऑप्शन, क्या ये 1:1 है, हाँ, एक कैटायन है एक एनायन है, बढ़िया। क्या ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यहां पे हेट्रोलेप्टिक है, हाँ भाई, अमोनिया भी है और Cl भी है, यानी कि 2 प्रकार के हैं। डज नॉट गिव AgCl विद AgNO3, नहीं भाई, AgNO3 डालोगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, तो तीसरा ऑप्शन यहां पे मैच नहीं हो पाया। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, क्या ये 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ भाई, एक कैटायन है एक एनायन है। क्या ये हेट्रोलेप्टिक है, हाँ भाई, यहां पे अलग अलग प्रकार के लिगेंड मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए, अगर तुम हाँ नहीं आएगा, तभी आएगा ना जब Cl बाहर मौजूद होगा, तो यहां पे नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगली बारी बात करते हैं, ये 1:1 है, नहीं भाई, यहां पे 2 पोटेशियम है, यानी कि 2 कैटायन हो गए और एक कॉम्प्लेक्स का एनायन हो गया, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गया, तो उसको अपन आगे देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या ये 1:1 है, हाँ, ये 1:1 है। अब अगली बात, क्या ये हेट्रोलेप्टिक है, नहीं जी, ये हेट्रोलेप्टिक नहीं है, और यहां पे AgCl का प्रेसिपिटेट भी आ ही जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है ओनली बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और किस तरह से इसको सोचना था, किस तरह से समझना था, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो हमारी पूरी सीरीज चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड क्लासिफिकेशन की, लिगेंड का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब हम आगे चलेंगे, अगले टॉपिक्स पे चलेंगे, जो कि है हमारा IUPAC,
यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक खुद में ही एक यूनिट प्रकार की है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी होता है, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खुद का ही एक आईयूपीएसी होता है, खुद के ही रूल्स होते हैं, खुद के ही अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, और ये नाम प्रैक्टिस में आपको यहीं पे करा दूंगा। अभी जो आपने लिगेंड्स पढ़े, इसके प्रॉपर्टी नोट्स बना लीजिएगा। ये पहला पड़ाव था हमारा, जो कि अपन ने पूरा कर लिया है। अगला पड़ाव है हमारा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में आपको कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए बना के, आपको उसका नेमिंग हवा में ही करना आना चाहिए, और वो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके 4 लेक्चर होंगे, 4 लेक्चर में पार्ट्स में बना दूंगा। वैसे मैं चाहूं तो एक लेक्चर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट लेक्चर कर रहा हूं ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको हटाओ, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इसको भी हटाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लिगेंड क्लासिफिकेशन का पूरा हमने सम अप कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अगले लेक्चर का बेसब्री से इंतजार करिएगा।